हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है तो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट सामान विज्ञान साइंस से इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस से 7वां है। बाकी का जो प्रैक्टिस है जो 1 से 6 तक है वो आपको इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। तो आपको जाइए, इस प्लेलिस्ट में आपको लिखा होगा MP पुलिस ऑल एग्जाम, उस पर जाके ऑल वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों कैसे तैयारी करना उसमें सारा वीडियो बताया गया है और कैसे एग्जाम 30 दिन में आपको निकालना है, बाकी का जो दिन बचा है उसमें आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो जॉब नोटिफिकेशन, आपको सिलेबस कैसे तैयारी करना है, कैसे एग्जाम निकालना है, दोस्तों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए। दोस्तों फालतू क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस साइंस का प्रश्न हम इंपॉर्टेंट बताए हैं, आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप याद कर सकते हैं। MP पुलिस 2025 के लिए 30 अक्टूबर को प्रश्न यहीं से आने का प्रयास है संभावित। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस कर लिए। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, किससे करती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बाएं सिरा से करती है। ठीक है, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाएं सिरा। तो आपका अगला प्रश्न है कि आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आजकल के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान जो निभाता है ना, वो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, MBBS प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन जो है वो संक्रमण से संघर्ष करना। तो आपका राइट आंसर घर्मन से यानी संक्रमण से संघर्ष करना हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बता दें कि आपका 5 कैलोरी होता है। ठीक है, आपको क्या करना है? याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा रक्त जैसा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। आपका राइट आंसर इंसुलिन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? यानी कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर 65% हो जाएगा। यानी एवरेज कितना है? रहना चाहिए 65%। दोस्तों ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं, इसका संकेत O होता है। ठीक है, इसको क्या करना है? आपको याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों चूने में जब पानी मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 के नाम से जानते हैं। इसका संकेत CO2 है जो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों हृदय के मतलब जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है। तो आपका राइट आंसर पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन है? तो आप जानते हैं कि हमेशा हड्डियों और दांतों में हमेशा कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो आपको यहाँ उपस्थित तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक, तो आपका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम बता दें कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को एक बार कर दीजिए सब्सक्राइब और इस चैनल से हिस्सा बन जाइए और इस परिवार के रूप में आप बन जाइए, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया जिस पे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस हमेशा आपको करके देता है और आपको क्या करता है? आपको गवर्नमेंट एग्जाम के आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल करता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका में RBC का जीवन काल कितना दिन होता है? तो दोस्तों RBC का जीवन काल हमेशा 120 दिन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इटाई रोग है वो किस धातु के कारण होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर कैडमियम होता है। ठीक है, यानी कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। दोस्तों कैडमियम को हम लोग क्या कहते हैं? CD के नाम से संकेत करते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो दोस्तों थायरॉक्सिन की कमी से हमेशा घेंघा नामक बीमारी होती है। तो आपका राइट आंसर घेंघा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों हम बता दें कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हमेशा जल में हुई है। तो आपका राइट आंसर जल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो दोस्तों हम बता दें कि जब कोई मेहंदी लगाता है तो लहसुन के कारण क्या होता है? लाल हो जाता है, लहसुन के कारण। यानी कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है
कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या लगता है? ये चंद्र ग्रहण लगता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो दोस्तों जल का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो वर्षा का जल है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा का जल। एमफीबिया प्रश्न हम बताते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए, इसलिए हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को कर दीजिए प्यारा सा लाइक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो देखिए दोस्तों यहाँ समझने वाला बात है, अगर मनुष्य में पाचन क्रिया पूछे तो आपको, अगर अवशोषण पूछे या पाचन, तो दोस्तों आपका मतलब आंत हो जाएगा, छोटी आंत। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ यानी शुरुआत कहाँ से होता है? तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति मुंह में भोजन करता है यानी प्रारंभ तो मुंह से ही करेगा ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। आपका राइट आंसर मुख हो गया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? बोल रहा है कि जो सोते समय जब व्यक्ति कोई सोता है तो उसका रक्त, जब जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो दोस्तों हम बता दें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटता हो जाएगा। दोस्तों हम डिटेल में क्वेश्चन हम बताते हैं, बढ़िया से बताते हैं, समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए। फालतू क्वेश्चन बार बार हम मतलब नहीं बताते हैं, हड़बड़ा के नहीं बताते हैं, आपको तैयारी कराते हैं। दोस्तों आप मतलब एमपी पुलिस के लिए अगर एलिजिबल हैं, अगर आप भर दिए हैं फॉर्म, आपको चाहते हैं कि 30 दिन में सिलेक्शन हो, तो बाकी का भी 23-24 सेट बचा हुआ है, उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको उतना से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी भी टाइम है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। यहाँ पे 74 आपको लग रहा है, तो ठीक है, आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 7.4। ठीक है, अब पूछेगा कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है? ये भी इफेक्ट 3 गो इससे बनता है, तो आप सुन के समझ लीजिए। देखिए अगर पूछ दे कि मानव रक्त का जो पीएच मान है वो कैसा होता है, तो दोस्तों हम बता दें कि क्षारीय होता है, क्षारीय होता है और क्षारीय होता है। अब पूछेगा कि क्या मतलब क्षारीय क्यों होता है? तो क्यों? क्योंकि 7.4 है, 7 से जब अधिक रहे तो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से बराबर उसका पीएच मतलब वो कैसा? उदासीन। ये भी फैक्ट को क्या करना है? 3 गो फैक्ट हम बताएं, इसमें मिला के 4 गो। पहला कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अब पूछेगा कि वो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। अब पूछे कि 7 से मतलब पीएच मान कम वाला को अम्लीय कहते हैं, 7 के बराबर को उदासीन कहते हैं, 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, क्यों होता है? तो दोस्तों इसमें क्षार होता है। ठीक है, सोडा वाटर में नींबू का रस जब डालते हैं तो क्या होता है? क्षार होता है। बता दें, ये आपका राइट आंसर क्षार हो जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दोस्तों बता रहे हैं कि पुरुष और स्त्री संगठन होता है। तो दोस्तों हम बता दें कि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो पुरुष में हमेशा XY होता है और स्त्री में हमेशा क्या होता है? तो XX होता है, हम बता दें। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर यह प्रश्न पूछ रहा है कि पुरुष और स्त्री जन संगठन क्या है? तो देखिए पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। आपको क्या करना है? ये फैक्ट को याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो देखिए दोस्तों, एक लड़का जो हो पिता से क्या पाता है? तो 22+Y पर, यानी कि 22+Y, क्योंकि 23 मतलब गुणसूत्र होता है एक व्यक्ति में, जोड़ा होता है मतलब 23 जोड़ी, और इसमें 22 एक 23, तो 23 हो गया, तो 22 को X रहेगा और एगो Y पाता है, तो आपका हो गया XY। ठीक है, आपका राइट आंसर 22+Y हो गया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो किससे होता है? तो दोस्तों पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो गुणसूत्र के XY है तो पिता के गुणसूत्र X से Y पर निर्भर करेगा ना, तो आपका राइट आंसर XY हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? जो ECG है वो किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, आप लोग वही बोलते हैं कि हृदय मतलब दर्द कर रहा है, दिल धड़क रहा है, ज़्यादा धड़क रहा है, तो हम क्या कराएं? तो आप लोग कहते हैं कि ECG टेस्ट करवा लो। ठीक है, तो ECG हमेशा हृदय के लिए है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ECG हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर इस्कीमिया हो जाएगा। तो आपको इसको भी क्या करना है? याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? जो रक्त हमारे खून है उसमें प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद करना है कि हिपैरिन नामक क्या है? पदार्थ है। तो आपका राइट आंसर हिपैरिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर सीरम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसको याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है
क्या है, यानी कि मतलब जो रक्त है यानी कि ब्लड कैंसर, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। जो ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर ल्यूकीमिया हो जाएगा। यानी ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। आपका राइट आंसर ल्यूकीमिया हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है। तो दोस्तों आत्महत्या की जो थैली है वो हमेशा लाइसोसोम कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों हम बता दें कि लाइसोसोम की खोज हमेशा डी डूबे ने 1949 ईस्वी में की। तो आपका राइट आंसर डी डू ने 1949 ईस्वी में किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो दोस्तों हम बता दें कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम के द्वारा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रुधिर मतलब रक्त, रुधिर हमेशा रक्त को कहते हैं, वो है किसका है। तो ये रक्त पूछेगा क्या है, तो रक्त कौन उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। ठीक है, आपका राइट आंसर संयोजिक। दोस्तों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आया, दिमाग में आया और आपको जो समझ में आया। वीडियो पर नए हैं तो फिर से बोलते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है यानी फैलता है। तो दोस्तों किसके कारण, एनाफिलेज मच्छर के कारण। ठीक है, क्योंकि उसमें भी काटा और मतलब उससे काट के किसी और व्यक्ति को काटा तो उसमें भी क्या हुआ, आपका मतलब जो मलेरिया है वो मतलब फैल गया। ठीक है, तो किसके कारण होता है, एनाफिलेज मच्छर के कारण। आपका राइट आंसर एनाफिलेज मच्छर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया है। तो मतलब सर्वप्रथम जिन शब्द का जो प्रयोग किया किसने, तो आप इससे भी याद करते हैं जिन से ज से ज, यानी कि ये जी देखिए ये ज है ये भी ज है, तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं जी से जन, यानी कि जी से जिन से जोहानसन, जिन से जोहानसन इस ट्रिक है दोस्तों, आपको क्या करना है, याद करना है। MVVI प्रश्न है इसलिए हम बताए हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बीडल एंड टैटम ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीडल एंड टैटम। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बता दें आपका अगला प्रश्न कि हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है। तो दोस्तों पूछेगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसका यौगिक है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन हमेशा प्रोटीन का यौगिक है। तो आपका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों हम बता दें कि मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य है वो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो हाइपरटेंशन शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा रक्तचाप बढ़ाने के लिए होता है। दोस्तों ये रहे आपके साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको हम 7वां प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और बाकी का जो मतलब 23 को 24 को सेट बच गया वो MP पुलिस के लिए 30 अक्टूबर से पहले आपको हम करा देंगे। तो इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बाकी जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे उससे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी जो 1 से 6 तक का प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर जाइए, आपको वहाँ मिला गया ऑल एग्जाम मतलब MP पुलिस ऑल एग्जाम, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसमें सारा वीडियो को क्या करना है, आपको देख लेना है। उसमें यह भी बताया गया है, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ है उस पर आपको बताया गया है कि उसमें कैसे तैयारी कर सकते हैं मात्र 20 से 25-30 दिन में। कौन कौन टॉपिक है इंपॉर्टेंट आपको मतलब उस वीडियो में हम बता दिए हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट में, वो सबसे वायरल वीडियो जा रहा है, उस पर आपको क्लिक करने आपको ध्यान में रखना है और आपको देख लेना है कि आखिर अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं ना तो हमें नहीं लगता है कि आपको तैयारी करने के लिए आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगा। तो बस हम यही बोलते हैं कि वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और अपना एक कमेंट लिख दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कैसा प्रश्न चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।